राम मंदिर के चढ़ावा चोरों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। पुलिस ने अयोध्या में सभी 8 आरोपियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी टिन्नू यादव के घर से कैश और गहने बरामद किए हैं। साथ ही टिन्नू के घर से प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी 8 आरोपियों के घर वालों से सवाल जवाब भी किए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ अभय पराशर हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, इस वक्त क्या अपडेट है? पूरी छापेमारी जो की गई है, किस किस के घर से क्या क्या बरामद हुआ है? देखिए गोनिका, आज लगभग 8 घंटे टिन्नू यादव और मनीष यादव के छापेमारी हुई। उनके परिवार के लोगों से पूछताछ हुई। पहले पुलिस को गुमराह करा टिन्नू यादव के परिवार ने कि वो घर पर मौजूद नहीं है। बाहर से कुंडी लगाकर परिवार कहीं चला गया। लेकिन बाद में जब पूछताछ दोबारा से शुरू हुई, टिन्नू यादव की पत्नी से पूछताछ हुई। इनके घर से कुछ ज्वेलरी मिली है, जिसमें सोने और चांदी की ज्वेलरी है। इसके अलावा कुछ कैश मिला है और साथ ही कुछ संदिग्ध कागजात मिले हैं प्रॉपर्टी के। और ये वही ज्वेलरी, कैश और कुछ संदिग्ध कागजात हैं जो कि चंदा चोरी से जुड़े हुए दस्तावेज हैं। इसके साथ ही अनुकल्प के घर पुलिस पहुंची, अविनाश शुक्ला के घर पुलिस की टीम पहुंची, लवकुश के घर पर पहुंची। हमें पुलिस के सूत्रों से यह पता लगा है कि प्रॉपर्टी के कागजात, कुछ कैश सभी आरोपियों के पास से मिला है। यानी कि 8 के 8 जो नामजद आरोपी हैं उनके पास से संदिग्ध प्रॉपर्टी के दस्तावेज और कुछ कैश मिला है। टिन्नू यादव के यहां से खास तौर पर कैश और दस्तावेजों के अलावा कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है। फिलहाल इनका असेसमेंट किया जा रहा है कि कितनी ज्वेलरी है, अगर ज्वेलरी आपकी अपनी है तो क्या उसका बिल है। इन तमाम चीजों को पुलिस वेरीफाई कर रही है। देर रात तक पूरा एक लेखा जोखा पुलिस तैयार कर लेगी। लेकिन पुलिस का यह कहना है कि आज जो ये रेड्स की गई थी, ये पूरी तरीके से सफल रेड्स हैं। कागजात, ज्वेलरी, कैश सब कुछ बरामद किया गया है जो कि इस चंदा चोरी से जुड़ा हुआ है। अब फिलहाल पुलिस पूरी लिस्ट तैयार करेगी कि किसके घर से क्या कुछ बरामद हुआ है, ताकि इन चीजों को आगे कोर्ट में दिखाया जा सके। अबे, क्योंकि इससे पहले भी जब छापेमारी हुई थी, जब इनके सबके घर से, किसी के घर से 36 लाख रुपए, किसी के घर से 5 लाख रुपए कैश ऐसे बरामद हुआ था। कुल लगभग 80 लाख रुपए की वो रकम थी। और आज भी कई चीजें बरामद हुई हैं। क्या इनके और भी कोई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आगे चल के छापेमारी हो सकती है? क्योंकि किसी की दुकान है, किसी का रेस्टोरेंट है, कोई छोटे सा कुछ और बिजनेस चलाता है, क्या उन जगहों पर भी छापेमारी की संभावना है आगे चलकर? देखिए, बिल्कुल संभावना है। उसकी वजह यह है कि अभी तक जो छापेमारी हुई थी, सबसे पहले छापेमारी खुद चंपत राय ने ही करवा दी थी, बिना पुलिस को लूप में रखे, बिना पुलिस को कोई शिकायत दिए। अविनाश शुक्ला के घर की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई कि 5 तारीख को मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए कुछ लोग पहुंचे थे और एक बैग बरामद हुआ था जिसमें 5 लाख रुपए थे। जो आज रेड्स हुई हैं वो एफआईआर के बाद रेड्स हुई हैं। इसमें काफी ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। कहां कहां पर इन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, इन तमाम चीजों को पुलिस ने खंगाल लिया है। अब पुलिस के पास ऐसे संदिग्ध दस्तावेज हैं। अगर इन्होंने कोई हाल में कहीं जमीन खरीदी, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी या किसी रिश्तेदार के नाम पर चंदा चोरी के पैसों को इन्वेस्ट किया, तो अब जब उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उन जगहों पर भी पुलिस की टीम जल्द रेड्स कर सकती है, ताकि पता लग सके कि चंदा चोरी के पैसों से कहां कहां पर इन सभी 8 नामजद आरोपियों ने पैसा चोरी का इन्वेस्ट जो किया। पैसे और गहने मिले हैं, उसके अलावा उस पैसे को जो चंदा चोरी में थे, उसको कहां कहां लगाया गया, ये भी आगे पुलिस जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए।